सुप्रभात, नमस्कार, शुभ दिवस। आज का वीडियो विशेष आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल पांडे आपको आज यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे शक्तिशाली बनाएं, प्रजनन तंत्र को कैसे ऊर्जावान बनाएं, कैसे इसमें आई विकृतियों को हम दूर करें, महिलाओं में यूट्रस की जो भी समस्याएं हैं, यूट्रस में गांठ, सिस्ट, फाइब्रोसिस जैसी जटिल समस्याएं या स्पर्म काउंट कम होना पुरुषों में, महिलाओं में प्रजनन शक्ति कम होना पुरुषों में, महिलाओं में, आज इन समस्याओं का समाधान हम आपको बताएंगे कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं वो कैसे हेल्दी हों, लाइफ टाइम तक कैसे हेल्दी रहें, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्षमता हमेशा बनी रहे। आज मैं इनके लिए आपको खास करके 4-5 योगाभ्यास बताने वाला हूँ, जो हमारे ऋषियों की अमूल्य निधि है। हमारे ऋषियों की, जो हमारे ऋषियों ने योग के माध्यम से इनको शक्तिशाली बनाने का उपाय बताया है। आज हम आपको वही योगिक क्रियाएं बताने वाले हैं, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और आप देखें कि योगिक क्रियाओं के द्वारा हम अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे ठीक करते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं पहला योगाभ्यास। इसके लिए हम दंडासन में बैठ जाते हैं और पैरों को इस तरह मोड़ते हुए यहाँ लाते हैं, इस तरह। उसके बाद में हम दोनों हाथों से इस तरह पकड़ लेते हैं और करेंगे बटरफ्लाई, यानी कि तितली आसन। ये जो हमारे इनर ऑर्गन्स, यूट्रस और यहाँ तक कह लीजिए मूलाधार चक्र, इससे जागृत होता है और महिलाओं की यूट्रस में और पुरुषों के प्रजनन अंगों में जो विकार होते हैं वो दूर होते हैं और ये अंग स्वस्थ होते हैं। तो बटरफ्लाई कम से कम 5 मिनट करें। इसके बाद में जो अगला योगाभ्यास हम आपको हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बताने वाले हैं उसका नाम है, इसके लिए हम सबसे पहले पद्मासन में बैठते हैं। इस तरह ध्यान से देखना, ये पद्मासन में हम बैठते हैं और उसके बाद में हम सीधे पीठ के बल लेट जाते हैं। ध्यान से देखना, पद्मासन में बैठकर हम पीठ के बल इस तरह से लेट जाते हैं और इसको कहते हैं सुप्त पद्मासन।
श्वास गति सामान्य रहती है और कम से कम 2-3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक पद्मासन में हम इस तरह से लेटते हैं। इससे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में हम सीधे उठकर बैठ जाते हैं और करेंगे, ये सुप्त पद्मासन था। और उसके बाद में हम आते हैं गुप्त पद्मासन में। ये ध्यान से देखना, ये है गुप्त पद्मासन। श्वास गति सामान्य होती है और इस तरह गुप्त पद्मासन में हम कम से कम 2-3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक लेटते हैं। श्वास क्रिया सामान्य होती है। ये रहे 2-3 तरह के योगासन जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाते हैं, इसमें आए विकार को दूर करते हैं और हमें शक्तिशाली प्रजनन तंत्र देते हैं। उसके बाद में जो अगला योगाभ्यास हम आपको बताने वाले हैं हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, यानी कि स्वस्थ प्रजनन तंत्र के लिए, उसको आप देखें। सीधे हम किसी भी आसन में, क्रॉस लेग आसन में इस तरह बैठ जाते हैं और मेरुदंड सीधी होनी चाहिए, मन सहज होना चाहिए और हम करेंगे वायु प्राणायाम। देखें वायु प्राणायाम कैसे करना है। गहरी सांस अंदर, सांस बाहर, सांस लेते हुए वायु प्राणायाम हम गहरी सांस अंदर लेने के बाद पूरी सांस बल लगाकर बाहर छोड़ देते हैं और बाहर ही छोड़कर रखते हैं। उसके बाद में इस ठुड्डी को यहाँ कंठकूप में लगाते हैं तो ये हो जाता है जालंधर बंध। ये जालंधर बंद और इस पेट को पीछे ले जाते हैं, चिपकाते हैं अंदर की तरफ। ये हो जाता है उड्डयन बंध और मूलाधार चक्र को हम ऊपर खींच कर रखते हैं। ये हमारा हो जाता है मूल बंध। तो वायु प्राणायाम हम त्रिबंध के साथ में करते हैं। करना क्या है, एक बार समझें। गहरी सांस अंदर भरने के बाद बल लगाकर पूरी सांस बाहर छोड़ देते हैं। पुनः इस ठुड्डी को यहाँ कंठकूप में लगा देते हैं तो ये हो जाता है जालंधर बंध, यानी कि ये नाड़ी जाल को बांधता है। और उसके बाद में पेट को पीछे ले जाते हैं, इस तरह चिपका कर रखते हैं। ये हो जाता है
उड्डयन बंद और पुनः इस नाभि के नीचे के भाग को ऊपर खींच कर रखते हैं, ये हो जाता है मूल बंध। तो त्रिबंध के साथ हम बाह्य प्राणायाम करते हैं। ध्यान से देखें एक बार। बाह्य प्राणायाम 5 से लेकर 10 बार सुबह सुबह जरूर करें। अपने प्रजनन तंत्र को ठीक करने के लिए ये बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद में अगला प्राणायाम जो हम करेंगे, इससे ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हेल्दी होंगे ही, और साथ साथ हमारे सारे सिस्टम, जितने भी सिस्टम हैं, वो चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या इसके बाद एक्सक्रिएटरी सिस्टम हो या डाइजेस्टिव सिस्टम हो या स्केलेटन सिस्टम हो या सर्कुलेटरी सिस्टम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, ये सब, चाहे नर्वस सिस्टम हो, सब स्वस्थ होते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक प्राणायाम है, जिसको आप कपालभाति कहते हैं। कपाल का ये शोधन तो करता ही है, मस्तिष्क में ये एक दीपक जलाता है, मस्तिष्क को प्रकाशित करने वाला प्राणायाम है। तो इसको भी आप देखें कैसे करना है। मन सहज, पूरे प्रसन्नता के साथ, भावपूर्णता के साथ हम करने जा रहे हैं कपालभाति। बस बैकबोन आपकी, मेरुदंड एकदम सीधी होनी चाहिए और इस मुद्रा में आप बैठें। उसके बाद में हम कपालभाति करते हुए करेंगे अपने अंदर विकारों का विसर्जन। तो आइए देखिए कपालभाति। पाँच से 10 मिनट प्रतिदिन कपालभाति करने से यूट्रस में अगर गांठ होती हैं या यूट्रस में कोई भी विकार होते हैं तो ठीक होते हैं। वो गांठें गल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और जो बल्कि यूट्रस की समस्या आज हो रही है वो समाप्त होती है। और हमारे शरीर के अंदर नए सेल्स का निर्माण होता है और हमें कपालभाति से पूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। तो 5 से लेकर 10 मिनट कपालभाति तो आप किसी भी बीमारी में कर सकते हैं। ये योग की एक संजीवनी है। इससे मोटापा से लेकर नसों में ब्लॉकेज, नर्वस सिस्टम और
रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, कहीं भी किसी भी सिस्टम में अगर कोई दिक्कत है तो कपालभाति से दूर होता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि कम से कम सुबह-सुबह खाली पेट 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक नित्य कपालभाति करें और देखें इसके चमत्कारिक लाभ। और साथियों, आज हमने आपको प्रजनन अंगों में आई विकृति, वो किसी भी तरह की, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, किसी भी तरह की आई विकृति को दूर करने के लिए हमने आपको दो योगाभ्यास और प्राणायाम जो बताए हैं, इनको देखकर आप ध्यान से कम 1 हफ्ते करके देखें। आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा। आप चौंक जाएंगे। 1 हफ्ता करने के बाद जो परिणाम आएगा, इसको देखकर आप चौंक जाएंगे और आप मान जाएंगे कि हाँ, योग में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आप लोग अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए जो आज हमने 4-5 योगाभ्यास आपको बताए हैं, इनको आप लोग मात्र 1 हफ्ते इनका अभ्यास करके देखें। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम हेल्दी होगा और आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो हम ये चाहेंगे कि सुबह-सुबह 30 मिनट कम से कम आप लोग अपने शरीर के लिए, बॉडी के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि ये मंदिर है, परमात्मा की मंदिर है। इसमें परमात्मा रहते हैं। और जब आप योगाभ्यास करने बैठें तो ये न सोचें कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आप समझें कि मैं परमात्मा की मंदिर की सफाई कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। योग करना भी एक कर्म है और ये कर्म पूजा बन जाता है आपका। तो सुबह आप इसको योग ना कहें, इसको पूजा कहकर, पूजा मानकर ज़रूर करें। इससे स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।